हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल चलिए जानते हैं इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं ई सिम की। तो दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि ई सिम प्रोवाइड करता है जियो एयरटेल, और अब इसमें लिस्ट में आ गया है वोडाफोन और आइडिया, जो आजकल वीआई के नाम से चल रहा है। दोस्तों, ये ई सिम होती क्या है? बेसिकली एक सिम जो हम आजकल यूज़ करते हैं या पहले से यूज़ कर रहे हैं, वो है फिजिकल सिम, जो कि हम अपने फ़ोन में डालते हैं। और जो ई सिम होती है दोस्तों, उसमें कोई फिजिकल सिम या कोई चिप नहीं डाली जाती। बेसिकली वो जो आजकल नए फ़ोन आ रहे हैं, महंगे फ़ोन, जैसे कि एप्पल के, सैमसंग के, मोटरोला का रेज़र, महंगे फ़ोन हैं, उनमें ये फैसिलिटी अवेलेबल है। आपको इसमें फिजिकली सिम डालने की ज़रूरत नहीं होती और आप लोग इस फ़ोन में लगभग 9 सिम यूज़ कर सकते हैं अलग अलग ऑपरेटर्स की। दोस्तों, ई सिम जो होती है वो आज की डेट में अभी हमारे पास जो इंडिया में अवेलेबल है, वो जियो प्रोवाइड कराता है अपने पोस्टपेड और प्रीपेड कस्टमर्स के लिए, और एयरटेल भी अभी पोस्टपेड कस्टमरों को प्रोवाइड करा रहा है। अब इस लिस्ट में वोडाफोन और आइडिया दोनों आ चुके हैं और उन्होंने भी स्मार्ट वॉच में इसको लॉन्च किया है हाल ही में। वोडाफोन और आइडिया जो है वो अभी कुछ शहरों में ट्रायल के रूप में उन्होंने चालू किया है, जैसे दिल्ली, गुजरात में, अहमदाबाद, मुंबई और गोवा जैसे शहरों में इन्होंने अभी ट्रायल बेसिस पे इसको लॉन्च किया है। तो दोस्तों, आने वाले टाइम पे ई सिम का ही ज़माना होगा, क्योंकि आप जैसे जानते ही हैं कि पहले बहुत बड़ी सिम आती थी, आज की डेट में वो नैनो हो गई है, काफ़ी छोटी हो गई है, और आने वाले टाइम में ये ई सिम में कन्वर्ट हो जाएगी। फ्रॉड भी बढ़ेंगे। जिस तरीके से मोबाइल ऑपरेटर तरक्की कर रहे हैं, उसी तरीके से फ्रॉड भी अपनी तरक्की पे लगे हुए हैं, और वो भी नए नए तरीके सीख रहे हैं, निकाल रहे हैं कि किस तरीके से फ्रॉड को अंजाम दिया जाए। तो दोस्तों, इसी में हाल ही में खबर आई थी कि ई सिम फ्रॉड के चक्कर में 4 लोगों को 21 लाख रुपए की चपत लगा चुके हैं, और इनका कनेक्शन न्यूज़ में आ चुका है। और कनेक्शन इंडिया में किस जगह से है इन लोगों का, वो बताने की ज़रूरत नहीं है, और उस पे नेटफ्लिक्स पे एक पिक्चर भी आ चुकी है उस जगह के ऊपर। तो उनके जो कनेक्शन हैं वहाँ से आ चुके हैं, और ई सिम फ्रॉड की न्यूज़ भी अब वायरल हो रही है। तो इसी के चलते ये वीडियो मैं लाया हूँ कि आप किस तरीके से ई सिम जब आप लेने जाएं तो क्या प्रोसीजर होता है, कौन सी कंपनी किस तरीके से ई सिम देती है, और क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। तो दोस्तों, ई सिम की बात करें तो जियो का सबसे अच्छा फंडा है कि आपको उनके स्टोर पर जाना होगा और फिजिकली अपनी आईडीज़ लेके जानी होगी, और जिस फ़ोन में आपको सिम डालनी है, ई सिम, वो भी लेके जानी होगी। तो आप लोग वहाँ सुरक्षित हैं। अगर आप जियो का ई सिम यूज़ करना चाहते हैं तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिए। जियो के स्टोर पर जाकर ही होती है, वहाँ कोई भी फ़ोन या मेल वगैरह नहीं आती। अब बात करते हैं हम वोडाफोन और आइडिया की। तो दोनों एक ही कंपनी है और इन्होंने भी हाल ही में लॉन्च किया है अपना ई सिम। तो इनकी भी सर्विस उनके स्टोर पर जाकर ही मिलेगी, यानी ई सिम अगर आपको चाहिए तो इनके स्टोर पे जाना होगा। अब बात करेंगे एयरटेल की। तो दोस्तों, सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती थी ये जियो से पहले, एयरटेल। तो इन्होंने जो अपना ई सिम का प्रोसीजर है, या कह लीजिए कि किस तरीके से ई सिम प्रोवाइड कराते हैं, तो इनके जो नेटवर्क हैं वो ये एक एसएमएस के थ्रू करवाते हैं, और आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर ही आपको ओटीपी और क्यूआर कोड मिलता है। दोस्तों, क्यूआर कोड वही होता है जिससे आप अपनी ई सिम को जनरेट करते हैं। तो दोस्तों, एयरटेल कंपनी का ये जो लूप पोल है, उसका फ़ायदा उठा करके ये फ्रॉड कर गए। एयरटेल को अपनी ये चीज़ें बदलनी होंगी। अगर वो स्टोर पर ई सिम प्रोवाइड कराते हैं तो काफ़ी बेहतर होगा, लेकिन फिर भी कई लोगों के पास जाने का समय नहीं होता, टाइम नहीं होता। तो दोस्तों, उनके लिए एक
कुछ जानकारियां जो उनको नॉलेज में होनी चाहिए, अगर वो इस पे ध्यान देंगे तो वो इस फ्रॉड से बच सकते हैं। दोस्तों, ई सिम लेने से पहले कुछ सावधानियां बरतनी होंगी, जैसे कि कभी भी आप अगर अप्लाई करते हैं ई सिम के लिए तो आपके पास मैसेज आता है, हो सकता है वो मैसेज भेजने वाले फ्रॉडिये हों और वो आपको एक मैसेज भेजते हैं जिसमें कहा जाता है कि आपका सिम 24 घंटे के अंदर ब्लॉक हो जाएगा। उस समय दोस्तों आपका दिमाग काम नहीं करता, क्योंकि आज की डेट में मोबाइल एक ऐसी ज़रूरत है कि अगर 1 घंटा भी वो पास ना हो तो ऐसा लगता है कि कोई चीज़ है ही नहीं। तो दोस्तों इसलिए आदमी पैनिक कर जाता है और थोड़ी ही देर में हम कस्टमर केयर पे संपर्क भी करने की कोशिश करते हैं। तो अचानक से आई एक घंटी कस्टमर केयर की, वो हमको सही लगने लगती है और वो प्रोवाइड कराते हैं हमको एक लिंक और उस पे कहा जाता है कि आप इस लिंक पे अपना फॉर्म फिल कर दीजिए और उसके बाद आपका जो फ़ोन है वो 1-2 घंटे में चालू हो जाएगा। तो बस यहाँ से शुरू होता है इन फ्रॉड लोगों का काम। तो दोस्तों वो कस्टमर केयर बनकर एक फॉर्म फिल कराते हैं आपका और आप ही के मोबाइल से वो फॉर्म को भेजा जाता है, जिससे जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको कोई शंका या दिक्कत नहीं होती आपको QR कोड भेजने में। तो दोस्तों वो करते ये हैं कि जब वो फॉर्म भरवा रहे होते हैं तो आपके फ़ोन नंबर के साथ अपना ईमेल आईडी वो डाल देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। दोस्तों उस फॉर्म को जब आप सेंड करते हैं तो वहाँ पर पहुँची ईमेल आईडी पर ही सर्विस प्रोवाइडर QR कोड और OTP वगैरह भेज देता है। उसके बाद ये आपके मोबाइल को ब्लॉक कर देते हैं, बंद कर देते हैं, क्योंकि QR कोड उनके पास होता है और वो उसको चालू कर लेते हैं अपने फ़ोन में। उसके बाद जितने भी बैंक होते हैं, जितने भी बैंक के ऐप्स होते हैं उस पर वो हमला करते हैं। OTP आपके पास नहीं पहुंचता, क्योंकि आपके फ़ोन में पड़े सिम बंद होते हैं और उनके सिम आपके नंबर के वहाँ पर चालू होते हैं। तो सारे OTP सारी चीज़ें उनके पास जाती हैं और आपका अकाउंट हो जाता है खाली। तो इस तरीके से ये ई सिम फ्रॉड करते हैं। तो दोस्तों थोड़ी सी सावधानी अगर आप बरतें तो आप इससे बच सकते हैं। तो पहले नंबर पर कोई भी मैसेज अगर आपको आता है इस तरीके का तो आप डायरेक्ट कस्टमर केयर पे कॉल करें, जो कस्टमर केयर ऑफिशियल होता है। यहाँ तक कि गूगल पर भी सर्च ना करें, क्योंकि कभी कभी गूगल पर भी फ्रॉडियों के नंबर होते हैं कहीं जगह पर, तो कहीं आप उसमें ना फंस जाएं किसी और फ्रॉडियों के चक्कर में। तो दोस्तों आपके पास कस्टमर केयर का नंबर होना बहुत ज़रूरी है और सेव करें उसको अपने मोबाइल पर। दूसरी चीज़, अगर कोई भी इनकमिंग कॉल आती है कस्टमर केयर से तो उसको कोई भी जानकारी ना दें, क्योंकि कस्टमर के पास कोई भी कॉल कस्टमर केयर नहीं करता, क्योंकि आपके जो भी कंप्लेन होती है आपको ही उसको कस्टमर केयर को कॉल करना होता है और अपनी जो पिछली कंप्लेन नंबर है उसको बता करके किया जाता है। तो कस्टमर केयर से आपके पास कॉल भी आती है तो भी वो कभी भी आपकी KYC डिटेल या फिर बैंकिंग डिटेल ये सब चीज़ें नहीं मांगते। तो दोस्तों अगर ऐसा कोई कॉल आता है तो आप प्लीज़ कोई भी डिटेल उनके साथ शेयर न करें। तो दोस्तों अगर आपके पास समय हो तो आउटलेट पर जाकर के विजिट करें। कस्टमर केयर के जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं आसपास ज़रूर होते हैं, 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर की रेंज में। तो अगर आप जाकर के वहाँ पर अपनी समस्या को सॉल्व करें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है और ज़्यादा सुरक्षित होता है, क्योंकि आज की डेट में सारी जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो डिजिटल हो चुकी हैं और हर एक शख्स का मोबाइल अपडेट होता है बैंक में, जिससे फ्रॉड करने के चांसेस बढ़ चुके हैं फ्रॉडियों के पास। तो दोस्तों कोशिश ये करें कि विजिट करें आउटलेट पे या फिर ऑफिशियल कस्टमर केयर पर ही बात करें और उनसे ही संपर्क करें और अपनी निजी जानकारी जैसे बैंकिंग डिटेल वगैरह या पैन कार्ड आधार कार्ड की डिटेल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ना करें। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो पहुंचाएं ताकि उनके साथ ये सब फ्रॉड ना हो सके। जय हिंद, जय भारत।